Welcome to my channel, class 10th Maths Trigonometry Chapter 8 Basic Concept. Chapter 8 Basic Concept. कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए बी पे 90 डिग्री, सी, जब हम सी लेंगे, एंगल सी लेंगे तो बेस हमारा ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ऑलवेज 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे या सी ले लेंगे, साइन सी, साइन का अपोजिट कॉसेक सी। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस सी, कॉस का अपोजिट सेक सी, टेन सी और टेन का अपोजिट कॉट सी। सी के लिए जब हम करेंगे, ये एंगल लेंगे, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच। इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, एच बाई पी, बेस बाय सी, तो ये एच और ये हो जाएगा एच बाई बी। ये टेन सी पी बाई बी, ये आइडेंटिटीज होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसमें आपको पी लेना है तो ये ए बी होगा, ए बी, एच आपका हमेशा ए सी रहेगा। बेस ये एंगल जब लेंगे तो बेस बी सी हो गया, बी सी बाई ए सी। इस तरह से पी बाई बी, तो पी आपका है ए बी बाई बी सी, इसका अपोजिट आप इधर। अब बट ये एंगल ए के लिए अगर आप लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, साइन ए, यानी आइडेंटिटी तो वही रहेगा पी अपॉन एच, बट ए लेंगे तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये, इंटरचेंज हो जाता है। बस इतना सा इसमें समझना था, पी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, यानी ये हो गया आपका पी बाई एच। इसका अपोजिट आप कॉसेक थीटा ले सकते हैं, कॉसेक ए ले सकते हैं एंगल। सिमिलरली इसी तरह से आप ये 6 टोटल 6 रेशियोज होता है। और इस सम्स में पाइथागोरस का यूज होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एच अगर फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। पी फाइंड आउट करना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे, बेस फाइंड आउट करना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये H4 हाइपोटेन्यूज, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, ये स्टैंड करता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए सम नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 18.8.1 क्लास 10th के लिए। इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री कह रहा है, ए बी 24 है, बी सी 7 है। तो कोई भी सम सॉल्व करने के लिए पहले हमें तीनों पार्ट चाहिए, जिसमें एच हमारे पास अभी नहीं है। तो बाय पाइथागोरस सॉल्यूशन होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 24 की स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो बाहर ले लें, अंडर रूट 576, 24 जा 24 को मल्टीप्लाई करने पे और 7 7 जा 49 सेंटीमीटर, अंडर रूट 625 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया ए सी आया 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट सम अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लेना है, साइन ए प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट में ये एंगल आप लेंगे
तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। तो P/H होता है, आइडेंटिटीज लर्न करें, 7/25, ये आंसर हो गया इसका। इसी में एक और पार्ट है, वो है कॉस ए। तो कॉस ए कॉस थीटा B/H होता है, तो बेस तो ये हो गया, यानी कि AB/AC इक्वल्स टू 24/25, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में भी दो पार्ट है, साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन सी की बात जब करेंगे, ये एंगल लेंगे, तो बेस हमारा ये हो जाएगा और पी हमारा ये हो जाएगा, ये इंटरचेंज होता है। ए एंगल में बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था। अब सी एंगल की जब बात करेंगे, तो सी एंगल में बेस हमारा ये बी सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए बी, एच ऑलवेज वही रहेगा। तो साइन P/H यानी कि ये हो जाएगा ए बी बाई में ए सी, यानी कि 24/25, ये आंसर हो गया। कॉस सी बेस लेंगे, B/H होता है, आइडेंटिटीज है, तो ये हो गया आपका BC/AC इक्वल्स टू 7/25, ये हो गए फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये फिगर दे रखा है, एनसीईआरटी का सम है, आपके बुक में भी ये फिगर ड्रॉ होगा। तो PQR राइट एंगल एट Q एंड ये 13 और 12 दे रखा है, तो ये QR हमारे पास अभी गिवन नहीं है। तो हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल QR फाइंड आउट करेंगे। तो QR इक्वल्स टू √H² माइनस, यानी कि AC की स्क्वायर माइनस PR है, PR की स्क्वायर माइनस PQ की स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका बाय पाइथागोरस जो है, बाय पाइथागोरस। तो उस थ्योरम के बेस पे तो QR, ये PR हमारा है 13 की स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अंडर रूट से बाहर सेंटीमीटर, अंडर नहीं, 169 माइनस 144 अंडर रूट 25, तो ये हो गए 5 सेंटीमीटर। ये जो QR आया वो हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है tan P। P की बात करेंगे तो बेस हमारा ये होगा, तो P/B होता है, यानी कि P/B, P हमारा हो गया, बेस ये हो गया, P हो गया QR, और बाय में बेस यानी PQ, यानी 5/12 आंसर, सॉरी, और साथ में माइनस कॉट R की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कॉट R ये हो गया, तो tan P/B, तो B/P, ये QR जो होगा यानी B/P, उसमें QR/PQ, तो ये 5/12 हो गया। tan P माइनस कॉट R इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0 आंसर। ये सेकेंड पार्ट था। आइए थर्ड पार्ट की बात करें। साइन A 3/4 है, तो यहीं से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। साइन A 3/4, तो साइन A आप जानते हैं, साइन थीटा जो होता है वो होता है P/H, यानी कि P इक्वल्स टू 3, H इक्वल्स टू 4 है। तो आपको क्या चाहिए इसमें, वो P और H हो गया, तो B हमें चाहिए, B, तो B हम फाइंड आउट कर लेंगे, √H² माइनस P² इक्वल्स टू √4² माइनस 3² सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की अगर बात है तो सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, कोई यूनिट नहीं है तो हम भी यूनिट नहीं लिख रहे। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू √7, ये आ गया √7 AB। अब हमें चाहिए फाइंड आउट कॉस A। कॉस A की बात करेंगे, बेस ये हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, यानी कि √4, ये हो गया आंसर। और tan A, तो tan A हो जाएगा P/B होता है, P/B। अब tan A, तो P हमारा हो जाएगा, ये बेस ये है तो परपेंडिकुलर ये, यानी कि BC/AB, यानी 3/√7, ये आंसर हो गया इसका। आइए सम्स में समझें कि ये फोर्थ सम्स में गिवन इतना दे रखा है, फाइंड साइन A और सेक A फाइंड आउट करना है। तो आप लिखें 15 cot A इक्वल्स टू 8 cot A इक्वल्स टू 15, प्रोडक्ट है लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा डिवीजन में आएगा,
डिनोमिनेटर 8/15। अब कॉट की आइडेंटिटी जो होती है 10 की अपोजिट 10 p/b, तो ये होगा b/p, यानी कि b इक्वल्स टू आपका हो गया 8 और p इक्वल्स टू 15। तो h आप फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 जा 225 होता है, प्लस 8 जा 64 होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर की बात है, सेंटीमीटर आप लिखें, ये हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट 17 सेंटीमीटर, यानी ये जो फाइंड आउट हुआ हाइपोटेन्यूज ये। अब हम साइन ए की बात करें, साइन ए हो गया आपका p/h, तो ए आपने ये लिया, पी ये हो गया और एच ऑलरेडी ये है, तो ये हो गए आपके BC/AC, यानी 15/17 आंसर। सेक ए, तो आप जानते हैं कॉस का अपोजिट सेक होता है, कॉस B/H होता है, तो सेक होगा H/B, यानी AC/A एंगल ले रहे हैं तो बेस आपका AB होगा, ध्यान से समझें। तो ये 17/8 इसका आंसर हो गया। ये था हमारा फोर्थ सम 8.1 का क्लास 10। अब 5, ये जो फिफ्थ में है सेक थीटा 13/12, यहीं से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट होगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, यानी आप जानते हैं कि सेक थीटा, सेक किसका, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस B/H, तो ये H/B ये होगा, ये समझने के लिए है। तो H की वैल्यू हो गई 13 और B की वैल्यू हो गई 12, तो P आप फाइंड आउट कर लें बाय पाइथागोरस, h² माइनस B² इक्वल्स टू अंडर रूट 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर, ये हो गए आपके अंडर रूट 169 माइनस 144 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। तो P की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 5, ये फाइंड आउट हमने कर लिया। अब कैलकुलेट ऑल 6 रेशियोज होते हैं आप जानते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, इसका अपोजिट हम सामने लिख रहे हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सेक थीटा आपका गिवन है 13/12, एक ट्रिक लगाए तो इसका अपोजिट ये होता है, तो ये 12/13 हो गया। ये P/H होता है, तो P आपने क्या फाइंड आउट किया 5, H आपका 13 है, इसका अपोजिट आप यहाँ मेंशन कर दें कॉसेक में, तो ये 10 P/B लिखना ना भूलें। तो P आपका 5 है, B आपका 12 है, ये हो गए 12 ऊपर 5, ये सारे 6 रेशियोज ट्रिकोनोमेट्रिक, ये सम नंबर 5 आइडेंटिटीज से। अब ये 6 सम इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन देखें क्या कहता है, cos A इक्वल टू cos B। तो हमने एक वो कर लिया, B पे A और B एक्यूट, तो एक्यूट एंगल यहाँ होगा, C पे राइट एंगल दे दिया। अब यही बात आप मेंशन करें, यहीं से सम्स को स्टार्ट करें, cos A cos B। आप जानते हैं कि cos थीटा की आइडेंटिटी जो है वो B/H होता है, तो cos A लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, यानी AC/H हमारा ऑलवेज 90 के फ्रंट का साइड जो होगा, अपोजिट साइड जो होगा वो AB, और B के लिए जब B एंगल की बात होगा तो बेस अपना ये हो जाएगा, यानी BC/AB। आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर आर सेम, तो ऑल्सो न्यूमरेटर आर सेम, तो सेम यहाँ पे AC इक्वल्स टू BC होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर। हिंदी में आप समान हर है तो अंश भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्वल दे रखा है, तो AC इक्वल्स टू BC। अब AC के सामने का एंगल B आ गया, और BC के सामने का अपोजिट एंगल A आ गया, तो आप यहां क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो हमें ये प्रूफ करना था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये आपका बहुत ईजिली प्रूव्ड हो गया
समझ में आया होगा। कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ए एंगल लिए, बेस ये है, एच ये है, तो ए सी बाई ए बी आ गया। फिर बी एंगल लिए, बेस बी सी हो गया। एंगल से लगी हुई जो साइड्स वो आपका बेस होगा, ये साइड्स ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो बी सी बाई ए बी सेम है, तो सो देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू बी सी, क्यों, सेम डिनोमिनेटर है। फिर ए सी के सामने का जो एंगल है वो एंगल बी है, और बी सी के सामने का एंगल ए है, तो एंगल ए। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड 9th क्लास में आप सब पढ़ रखे हैं, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, प्रूव दैट। ओके, नेक्स्ट सम्स नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करूँगा, तो इसे अच्छे तरह से समझना है। और यदि आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन एंड शेयर, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें इसे। A to Z NCERT का सॉल्यूशन और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू।